राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। अब बज गए हैं सुबह के 6 बजे का टाइम है इस समय, और आज हम ना लेट ही उठे हैं। मैं भी लेट हो गई थी, उसके बाद ना मैं कोई शूट नहीं कर पाई सुबह का, क्योंकि अपने अपने काम में लग गई थी। फिर लाइट चली जाती, मुझे पानी भी भरना था। और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ ना हम अपने कामों पे सारे लग गए हैं, क्योंकि आज दशहरे की पूजा होनी है, और फिर और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं जो त्यौहार के दिन होते हैं। तो देखिए, चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं सब अपना क्या क्या काम में लगे हुए हैं। आज ही घूमने नहीं गए थे और चाय बना दी थी मैंने, तो अभी पी रहे हैं चाय। इधर चिंकी अपने कपड़े वगैरह उठा के रख रही है और साथ ही झाड़ू भी लगा रही थी। और ये भी आ गए थे, मेरे देवर भी दूध निकालने के लिए, क्योंकि आज सारे ही लेट उठे थे हम, और सभी का काम थोड़ा लेट हो गया था। घूमने भी नहीं जा पाए थे। मम्मी तो सुबह ही घूमने के लिए चली गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड लग गए थे अपने ढोडांगरों के काम में, और मैं इधर चाय वाय में लग गई थी। और ये जो इधर खेल रहा था, और क्रिशा अभी तक सो रही थी क्योंकि छुट्टी थी। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। आज हमने बनाए थे आलू बैंगन, और उसके लिए तैयारी सारी हमारी हो चुकी थी। सब्जी हमने पहले ही काट के रख ली थी, और हमने इसमें प्याज और लहसुन का छोंक लगाने लग गई थी। फिर हमने टमाटर डाल दिए और अपने सारे मसाले डाल दिए जो जो भी हम डालते हैं। और इधर हमारी सब्जी मसाला भुन रहा है, और उसके बाद ना मैं इसमें आलू बैंगन डाल दूँगी। ये हमारी कढ़ाई थोड़ी भारी है, तो इसलिए थोड़ा ना टाइम लगता है भुनने में भी और गर्म होने में भी। आज बहुत ज़्यादा काम था, और बहुत ही दशहरा भी पूजना था। मम्मी तो अपना लगी हुई थी जोजो के चक्कर में, उसे खिलाने में, क्योंकि अगर मैं और चिंकी काम करते हैं तो जोजो को तो एक बंदा चाहिए। बच्चे का तो ऐसा ही काम होता है। फिर आज ना मैंने चिंकी को बोल दिया था कि तू आटा लगा दे और तू ही खाना बना देना चूल्हे पे। मुझे आज थोड़ा सा और अंदर का कुछ काम करना था, थोड़ी सी मेरे रूम की साफ़ सफाई थी, वो देखनी थी। और फिर जोजो रख लिया था मैंने, लेकिन चिंकी को थोड़ी प्रॉब्लम ही हो रही थी, और चिंकी कहने लगी मैं पहले जोजो को सुला देती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो जोजो भी सो गया था और चिंकी खाना बनाने लग गई थी। हमारे आज के काफ़ी सारे ऐसे काम थे जो हमारे लेट उठने की वजह से ना लेट ही हो गए थे, और बहुत टाइम हो गया था। और चूल्हे पे तो खाना बनाने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है। वो तो अच्छा है कि आज ना हवा नहीं चल रही थी, इसलिए आसानी से बनना था, वरना तो बहुत टाइम लग जाता। और हवा में तो बहुत परेशानी भी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आग भी पूरी फेस पे आती है। और अब खाना बनाने के बाद चिंकी अपने जोजो को भी नहलाना है, और क्रिशा भी अभी तक नहीं नहाई है, तो उसे भी नहलाना। और अब हम इसके बाद करेंगे हम दशहरा पूजने की तैयारी, क्योंकि मम्मी से मैंने बोल दिया है, मम्मी आएंगी नहा के और पूजा करेंगी। और अब मम्मी नहा के आ गई थी, मैंने मम्मी के लिए थोड़ा गर्म पानी कर दिया था। और सबसे पहले ना मम्मी आके ठाकुर जी नहलाने लग गई थी। पहले ठाकुर जी नहला देंगी, फिर उस तब तक मैंने वो कर दिया था, रायता बना दिया था लौकी का। हमारे यहाँ ना दशहरा लौकी के रायते से पूजा जाता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो देवी माँ होती हैं माता रानी, उनका भोग भी उसी रायते और रोटी का लगता है, तो इसलिए सभी बनाते हैं। हमारे यहाँ मेरे मायके में भी और ससुराल में, दोनों में ही लौकी का रायता बनाया जाता है। और अब मम्मी आ गई हैं दशहरा पूजने के लिए ना। मम्मी गोबर लेके आई थी गाय भैंस का, और इस गोबर से 10 ये छोटे छोटे बना लिए हैं मम्मी ने, और इनके ऊपर जो बनाए थे, जो लगा दिए थे। जो इस बार तो हमारे जो बहुत अच्छे हुए थे। हर बार तो हमारे जो ना वो खा जाते थे, चूहे लग जाते थे, जो उग ही नहीं पाते थे। ऐसे ही चूहे सारे जो को खा जाते थे, और इस बार तो चूहे भी नहीं लगे, और बहुत अच्छे जो हुए थे, बहुत लंबे लंबे उग गए थे। और ये कुल्लो ली थी हमने, 10 कुल्लो भर लिए हैं खील, और ऊपर एक एक बतासा रख दिया है। और फिर मम्मी ने ना ये सारी कुल्लो इनके ऊपर रख देते हैं। ऐसे पूछता है हमारे यहाँ पे दशहरा गाँव में, मैंने तो यहीं पे ऐसे पूछता देखा है, मेरे मायके में तो ऐसे नहीं पूछते। और अब इनके ऊपर जब ये 10 की 10 रख लेंगे ना, इनके ऊपर थोड़े से हल्दी के वो लगाएंगे। हल्दी लेके आऊँगी मैं, और हल्दी के वो लगा देते हैं, हल्दी से टीका लगा देते हैं सभी के ऊपर। ये 11 कुल्लो हो गई थी, तो मम्मी ने ना एक निकाल दी थी, कि 10 ही पूजी जाती हैं दशहरे की। और ये मैं हल्दी दे गई थी मम्मी को, और सभी के ऊपर ना मम्मी ने हल्दी के टीके लगा दिए थे। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए हल्दी ज़रूर ही लगाते हैं। और उसके बाद रायते से थोड़ा थोड़ा रायते से इन पे छींटे मार देते हैं। कोई कोई तो ऐसा करते हैं कि अपनी कुल्लों के ऊपर रायता भी रख देते हैं लौकी का। और ऐसे ही यहाँ पे दशहरा पूजता है। अब ना बहुत
यहाँ पे मैंने धो दिया था पहले ही, तो साफ़ सुथरी जगह में ही दशहरा पूजते हैं, पूरब साइड को मुँह करके। ये मम्मी ने पूज दिया दशहरा। मम्मी ने ना सभी पे रायते के छींटे लगा दिए हैं। कुछ मैंने देखा है, कुछ कोई कोई तो रायता ही रख देता है ऊपर। अब एक थोड़ा सा बतासा तोड़ के ऐसे इस पर पानी फिरा दिया है। ऐसे पूजता है गाँव में दशहरा। ये पूज गया हमारा दशहरा। अब ना इन कुल्लों को ये मम्मी ने जल दे दिया था, सूर्य को जल देते हैं दशहरा पूजने के बाद, और कुल्लों को ना अपने अड़ोस पड़ोस में बांट देते हैं, सबके यहाँ पे एक एक कुल्लो। और ये आ गई थी मम्मी भोग लगाने के लिए माता रानी का। आज ना माता रानी विदा हो जाएंगी, इनका विसर्जन हो जाएगा। माता रानी के ना 9 औरतें हैं, तो इनको भी खाना खिलाया जाता है डेली, और फिर माता रानी को खाना खिलाया जाता है। और फिर माता रानी का खाना खिलाने के बाद ना इनको पानी भी पिला देते हैं, और रात में डेली इनकी आरती करनी होती है। तो आज तो ये सब हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि 9 दिन इनकी आरती होती है। 9 दिन के बाद 10वें दिन इनका विसर्जन हो जाता है। इनको ना हम पानी में ले जाते हैं, मतलब नहर या झोड़ में। वैसे हमारे गांव में तो झोड़ में ले जाते थे, लेकिन यहाँ पे तो झोड़ नहीं है, इसलिए हम इन्हें उस पे ले जाते हैं। नहर है मेरे गाँव के बराबर में। मेरी कुल्लो ले गई है मम्मी बांटने के लिए। और इधर मैंने उतार ली थी अपनी माता रानी, और अब मैं चल दी हूँ विसर्जन के लिए। तो चलिए आप भी देखिए हम कहाँ करते हैं इनका विसर्जन। और ये मेरे हस्बैंड थे, उनके साथ गई थी वैसे विसर्जन के लिए। खेत में और कहीं बाहर हो रही थी, तो वहाँ चले गई थी। तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था, बाबा को भी जाना था। और अब हम आ गए हैं विसर्जन करने के लिए। यहाँ पे ना मैंने एक कुल्लो में तो वो ले लिए हैं खील बतासे, और एक कुल्लो में चावल लिए थे, और एक कुल्लो में पानी, और एक में लिया था गेहूँ। ये सब माता रानी के साथ जाते हैं। और ये क्रिशा जिद करने लगी थी कि पापा मैं भी आपके साथ चलूँगी। हमने बहुत जगह ढूंढा, तो हमें नहर में ना यहाँ पे थोड़ा सा जाने का रास्ता मिल गया था, वरना तो रास्ता ही नहीं था। और क्रिशा कहने लगी कि मैं ही करूँगी, तो क्रिशा और क्रिशा के पापा लग गए हैं विसर्जन करने के लिए। मैंने बोल दिया था इनको ना आप खड़ी कर देना, मुझे तो खड़ी हुई अच्छी लगती है। वैसे मैं इनको बोल रही थी कि आप ना इन्हें ऐसे करना कि साइड में किनारे पे लगा देना, लेकिन ये ज़्यादा अंदर चले गए थे। और अब ये इनकी कुल्लो इनके साथ ही रख देते हैं ऐसे पानी में। हमारे यहाँ पे तो वैसे पानी में अंदर ही रख देते हैं। पता नहीं सबके अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, और सब अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार करते हैं। तो मम्मी ने तो मुझे यही बताया था कि पानी में रख देते हैं, इनके साथ चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं। और ये क्रिशा आ गई है, और ये भी आ गए हैं। अब हम चलेंगे घर। ये आ गए हैं, अब हम आ गए हैं अपने घर पे। और इधर ये मेरे देवर बंदर। राम राम जी। अब समय है शाम का 4:30 बजे का। इस समय 4:30 बज चुके हैं, और आज मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी अभी तक नहीं आए हैं। वैसे तो इस समय तक डेली ही सारे ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं, आ जाते हैं मतलब, लेकिन आज नहीं आए हैं। पता नहीं, शायद हो सकता है छुट्टी ले लें। आज अभी तक आए नहीं हो, मेला देखने गए थे बच्चे। और इसके बाद ना अब हम दिखाते हैं आपको आज के अपने काम, शाम के काम का कैसा कैसा हमारा रूटीन होता है, शाम का कैसे हम निपटाते हैं हमारा शाम का सारा काम। और ये ना मैंने जो ले रखा है, बहुत परेशान कर रहा था। ये गोदी में ही रहने की ना इसको ऐसी आदत लग गई है कि गोदी में ही रहता है, लेट के तो बिल्कुल भी नहीं रहता। चलिए तो देखते हैं शाम का। तो देखिए चिंकी लगाने लग गई है शाम की झाड़ू। और ये जो ना देख के पता नहीं क्या सुन के इतना खुश हो रहा है, शायद मोबाइल बज रहा है तो उसकी आवाज सुन के इतना खुश हो रहा है। और उसके बाद चलते हैं बाहर, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। आज मम्मी भी ना कुछ काम कर रही है शाम में। ये हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश आज, हल्की हल्की सी। काफी देर हो गई ऐसे होते हुए बारिश। मम्मी अचार डालने के लिए चरा रही है नींबू, जो हमने अपने पहले वीडियो में दिखाया भी था कि हम नींबू का अचार डालते हैं ना, तो उसमें हम चराने की वीडियो नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही चरा दिया था। हम इस तरह से काटते हैं नींबू को, और उसके बाद ना इसमें नमक भर भर के रख देते हैं करीब 1 हफ्ते के लिए। और ये हो जाता है गल के तैयार, फिर डालते हैं हम इसका अचार। चिंकी आ गई तोरी लेकर मोटी मोटी। शाम की सब्जी की तैयारी करने के लिए आज शाम को बनाएंगे हम तोरी की सब्जी। तो भरने से ले आते तो क्या लाए हो ये चिड़िया। क्रिशा आप क्रिशा क्यों रो रहे हो आप? मंगवा रहा हूँ, क्या फोन कर रहा हूँ, फोन दिया बिना।
तो मैंने यही तो प्रॉमिस किया था, कमरे में खोलूंगा। मंगवा रहा हूँ अब। देखिए छिपता हुआ सूरज हमारे यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर समय होता है, बहुत अच्छा होता है ये वाला नज़ारा, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या क्या था मेले में? झूला भी थी? झूला नहीं थी, खाने का था, पेट पूजा करने का। पेट पूजा करने का मेला था। नो, तो जाओ हाथ धो। और कुछ चीज गिलास फेंक फेंक के मार रही है। इसका डेली का यही काम है। घूमे फिरे बार बार बर्तनों पे आके बैठ जा। बस इसे बर्तन दिखने चाहिए एक दो। चिंकी कितनी बार साफ कर लिए सुबह से बर्तन? दूसरी बार ही करें बस। चल सही है फिर, आज तो ना ज्यादा ना करे। जोजी भी बाहर रो रही है बार बार दीदी की आवाज सुन के। दोस्तों बहुत कम ही मैं आपको अपना शाम का रूटीन दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास शाम के में इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको शाम का रूटीन दिखाऊं। आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने दिखा दिया था। ये मैं बना रही थी शाम का खाना और सब बैठ के खा रहे थे। चिंकी सबको खाना पकड़ा रही थी डाल डाल के। ऐसे चिंकी को ना इस समय यही काम होता है कि वो शाम को सबको खाना डाल डाल के पकड़ाती है। तो अब बज गए हैं 8:15 और हमारा सारा काम हो चुका है। खाना भी हमारा बन चुका है सारा, और इस समय सबने खाना खा भी लिया है। बस मैं और चिंकी बचे हुए हैं। चिंकी खाना खाने लग गई और मैं अब खाऊंगी थोड़ी देर में। और मम्मी देख रही हैं टीवी। क्रिशा मम्मी टीवी देख रही हैं। इसके चाचा और पापा हैं अभी बाहर। और उसके बाद अब मैं सबसे पहले खाना खाऊंगी और उसके बाद ना मैं अपना सोने के लिए चली जाऊंगी कपड़े चेंज करके, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज नींद और मुझे ना जल्दी नींद आ जाती है। ये तो सब लेट सोते हैं, टीवी देखते रहते हैं और तभी दूध पीते हैं 9, 9:30, 10 के आसपास ये सब सोते हैं। और कई बार तो इससे भी लेट हो जाता है, तो मैं तो तब तक नहीं रह सकती क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आती है और मुझे टीवी देखने की भी आदत नहीं है ज़्यादा। जो भी देखती हूँ थोड़ा बहुत अपने मोबाइल में ही देख लेती हूँ। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा अपनी इस व्लॉग में और मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए।